नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केसिंग एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फास्फोरस बम की। जो वाइट फास्फोरस बम होता है दोस्तों, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है, ऐसी क्या ख़ास बात है इसमें और हाल ही में ये चर्चा में क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये कितना ख़तरनाक होता है दोस्तों। इजराइल हमास का जो वार चल रहा है दोस्तों, इसमें इजराइल और हमास के बीच जो जंग जारी है उसके दौरान कई खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास के हवाले से जवाब देने के लिए इजराइल अब पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। इजराइल की तरफ से गाज़ा पट्टी पर बम बरसाए जा रहे हैं दोस्तों। इसी बीच इजराइल पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो गाज़ा में वाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है, जो लोगों को एक दर्दनाक मौत देता है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच भी इसी वाइट फास्फोरस बम का जिक्र हुआ था। आज हम जानेंगे कि ये वाइट फास्फोरस होता क्या है और इससे कितना नुकसान होता है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों फास्फोरस होता क्या है। तो दोस्तों ये फास्फोरस क्या है, एक तरह का केमिकल होता है ये, और ये केमिकल एजेंट है जिसमें दो फॉर्म होती हैं। एक वाइट फास्फोरस होता है, दूसरा लाल फास्फोरस होता है। इसमें लहसुन जैसी गंध आती है दोस्तों, गार्लिक जैसी। इसमें तेज़ी से रिएक्शन होता है और इसकी खास बात यह है कि दोस्तों ये जैसी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, वैसे ही जलना शुरू कर देता है। ऑक्सीजन को तेज़ी से सोख लेता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद हाई टेम्परेचर क्रिएट कर देता है और इसका इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है। माचिस की जो तीली होती है दोस्तों, आपने देखी होगी, उसमें भी फास्फोरस लगा हुआ होता है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल, अब वाइट फास्फोरस के बम की बात करें तो इसे जंग में कई बार इस्तेमाल किया गया है। जो देश इसका इस्तेमाल करते हैं उसकी जमकर आलोचना भी करते हैं, क्योंकि वाइट फास्फोरस बम से इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होती है दोस्तों, ये चमड़ी तक जला देता है, उधेड़ देता है, पिघला देता है और हड्डियाँ तक गला देता है। अब सोचिए ये हवा में उड़ता है, जब ऊपर से गिराया जाता है दोस्तों इसको, तो ये हवा में उड़ता है और इंसान की सांस के साथ उसके अंदर चल जाता है। अब इंसान के अंदर भी ऑक्सीजन इन्हेल करता है इंसान। तो जैसे ही इंसान ऑक्सीजन को इन्हेल करेगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलना शुरू कर दे, तो इंसान को अंदर से पूरी तरह से जला देगा ये। वाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल स्मोक क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है, जिसके सामने बैठा जो दुश्मन है वो जवानों की मूवमेंट नहीं देख पाता है, शरीर के अंदर ऐसे रिएक्ट करता है। फास्फोरस बमों का इस्तेमाल सिविलियन एरिया में नहीं किया जा सकता, जिसका आरोप इजराइल पर लगाया जा रहा है। जेनेवा कन्वेंशन में इसका जिक्र किया गया है कि वाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल लोगों पर नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि जहाँ ये बम फटता है वहाँ मौजूद लोगों की तुरंत मौत हो जाती है। जैसे ही लोग इसे सांस के जरिए अंदर लेते हैं, ये शरीर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जब तक कि शरीर में ऑक्सीजन रहती है तब तक ये जलता ही रहता है और शरीर को अंदर से पूरी तरह से जला देता है। दोस्तों कितना खतरनाक है, सोचो इंसान अंदर से ही जल रहा है, उसको कितनी दर्दनाक मौत मिलती होगी दोस्तों। इस वाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल कई युद्धों में किया जा चुका है। बताया जाता है कि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 में इसका इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा वियतनाम, रूस और अमेरिका पर भी इसके इस्तेमाल के आरोप लगे थे। तो दोस्तों ये तो एक छोटा सा आर्टिकल मुझे लगा आप लोगों के सामने रखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।